नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आने वाली 15 अगस्त देश के हर नागरिक के लिए खास है। दरअसल इस दिन हम हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष को लेकर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसके तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। इसके लिए दिल्ली से लेकर देश के सभी राज्यों में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच बुधवार को भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली में एक तिरंगा बाइक रैली भी आयोजित की, जो ऐतिहासिक लाल किले से शुरू हुई। इस रैली में वरिष्ठ मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तिरंगा यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिरोध भी पैदा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सुबह संसद मार्ग पर लाल किले से विजय चौक तक हुई यात्रा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद भाजपा ने राजनीति पर राजतंत्री को प्राथमिकता देने के लिए विपक्ष को लताड़ा भी, जिस पर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। उधर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक कह डाला है कि संघ तिरंगे को कब अपनाएगा। देखा जाए तो तिरंगे पर भी सियासी तकरार है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा शान पर हो रही सियासत के इसी मुद्दे को लेकर। तो स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जस्ट शानदार हो, इसके लिए देश में हर जगह तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वहीं आजादी के 75 साल के मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का है। इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय और अन्य विभाग जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। सरकार ने तिरंगे की उपलब्धता के लिए झंडा बनाने वाली संस्थाओं और कंपनियों को विशेष निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस अभियान के जरिए लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे और उनमें राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना मजबूत होगी। इसके अलावा तिरंगा बाइक रैली का भी आयोजन हुआ, जिसमें शान पर सियासत भी खूब परवान चढ़ी। खैर, इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। हालांकि इस बीच मोदी सरकार और बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इतना ही नहीं, बुधवार को जब दिल्ली में लाल किला से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकली, तो भी देश की शान यानी तिरंगे पर सियासी तकरार देखने को मिली। तिरंगा के बारे में, जिस तिरंगा को कभी बीजेपी ने माना नहीं, आजादी के बाद ये तिरंगा के खिलाफत करते थे बीजेपी पार्टी। वो भगवा ध्वज के लिए बार बार सवाल करते थे। हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए, इसमें क्या नई बात। कई लोगों ने इसके लिए अलग अलग टिप्पणियां भी की है। दरअसल तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी एनडीए के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन से विपक्षी सांसदों ने किनारा कर लिया, जबकि ये आयोजन किसी पार्टी का नहीं बल्कि सरकारी था। बाइक रैली की शक्ल में निकली सांसदों की तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों के किनारा करने के बाद अब इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई। तिरंगा बाइक रैली से विपक्ष के किनारा करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार के कार्यक्रम में हर सांसद को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। वहीं रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यवश कुछ लोग तिरंगे पर भी सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी जो काम करेंगे, विपक्ष उसके उलट काम करेगा।
मुझे तो लगता है कि विपक्ष तिरंगे की जगह कहीं चीन का झंडा न थाम ले। लेकिन विपक्ष दुर्भाग्यवश मोदी जी के हर काम में विरोध करते हैं, करते करते भारत के तिरंगा को भी उठाने में उन्होंने सम्मिलित नहीं। तिरंगा हर किसी का है, अगर सभी सांसद इसमें भाग लें, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना यह उचित नहीं है। सत्ता पक्ष के वार पर पलटवार करने में विपक्ष ने भी देरी नहीं की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने संघ को उसके कार्यालय पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराने को लेकर तंज कसते हुए ये भी कहा कि संघ वालों अब तो तिरंगे को अपना लो। देश कुछ दिन बाद आजादी का 75वां जश्न मनाएगा, लेकिन उसके पहले शान पर जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, अब देखते हैं कि तिरंगे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या 15 अगस्त से पहले तकरार खत्म होगी या फिर ये और परवान चढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो शान पर सियासत, जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर जी हैं। बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी आपका भी स्वागत है। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं सपा नेता शिल्पी चौधरी जी। शिल्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप नेता डॉक्टर मुकेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और कोलकाता से जुड़ेंगे हमारे साथ जल्द ही टीएमसी नेता सोफिया खान जी। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बब्बर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बब्बर जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार नहीं भाजपा, इस तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को कैप्चर करने का प्रयास कर रही है, इसको पॉलिटिकल रूप भारतीय जनता पार्टी दे रही है। देखिए, आपने एक गीत सुना होगा, पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, जी छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीच में जाए रहना। जी, आज सबसे बड़ा सवाल ये है, जो तिरंगा अभियान, जो घर घर तिरंगा अभियान जो आज देश में चल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, जी, इसका आइडिया किसके दिमाग में आया? जी, ये अमृत महोत्सव जो है और घर घर तिरंगा अभियान लेकर के देश की जनता को जागरूक करने के लिए, जी, तिरंगे के साथ जोड़ने के लिए, उन हजारों लाखों शहीदों की शहादत को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने देश की आजादी को अपनाने के लिए हंसते हंसते तिरंगा लेकर के जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको याद करने के लिए, आज की पीढ़ी को दिखाने के लिए, आज की पीढ़ी को बताने के लिए, अगर ये घर घर तिरंगा अभियान किसी कांग्रेसी के घर में तिरंगा नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं कहा, किसी दूसरी पार्टी के घर पे तिरंगा नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं कहा। हमने एक संदेश दिया है देश की जनता को, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि हर घर तिरंगा। तो तिरंगे की शान को आज कौन सा ऐसा भारतवासी है जो तिरंगे की शान के आगे सिर्फ झुकाने में जिसे दिक्कत होगी? तो हर घर तिरंगा पहुंचाने के अभियान को यदि हम चला रहे हैं तो किसी को रोका थोड़ी है। अगर कांग्रेस के लोग तिरंगा लेकर के अगर रैली निकालना शुरू कर दें, या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी के लोग तिरंगा लेकर के रैली निकालना शुरू कर दें और समर्थन दे के घर घर तिरंगा हम भी लहराएंगे, हम कांग्रेसी भी हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हम समाजवादी पार्टी वाले भी हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हम आम आदमी पार्टी के लोग भी हर घर में तिरंगा फहराएंगे, तो इन्हें कौन रोक रहा है? जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये भी कह रहे हैं, देखिए आप ये तो मानते हैं कि आप संघ के अनुसांगिक संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा भी संघ का एक तरह से अनुसांगिक, विश्व हिंदू परिषद अनुसांगिक संगठन है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। तो फिर ये एक है जी, तो पुराना इतिहास जो बताता है, जो सामने है, कि चाहे द्वितीय सह सर संघ चालक गोलवरकर जी हों
या बीडी सावरकर जी हों, इन लोगों ने खुले तौर पे ये विरोध किया था कि ये केसरिया, ये भगवा होना चाहिए, और चूंकि ये हरा, सफेद और केसरिया है इसलिए इसको ये अपना झंडा नहीं मानेंगे, हिंदू इसको अपना झंडा नहीं मानेंगे। ये विपक्ष का कहना है, ये आरोप है, और ये सत्य भी है कि उस दौरान इस तरह के बयान आए थे जो इतिहास बताता है। बब्बर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि जब देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सबसे पहली सरकार कांग्रेस की आई जी, और कांग्रेस ने जो चाहा वो इतिहास में लिखा जी, विपक्ष ने आरोप लगाया, आपने कहा मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जब आपने कहा कि हम भी मानते हैं तो मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर आप मानते हैं तो ऐसा गलत मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तिरंगे के इतिहास को जब आप देखेंगे तो तिरंगा कोई एक शहर में बनकर के तैयार नहीं हो गया था जी। पहले जब तिरंगा बना, अगर आप कल्पना करें 1931 की, तो इसमें केवल 2 रंग थे, लाल और हरा रंग थे। हाँ। और उस समय महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना की थी कि हिंदुओं के लिए लाल रंग और केसरिया रंग और मुसलमानों के लिए हरा रंग, जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसके अंदर बदलाव आते गए आवश्यकताओं के हिसाब से 1937 के अंदर जो है ये तिरंगा जो है 1947 जी, 1947 के अंदर इस तिरंगे को जो है अप्रूव किया गया और संविधान सभा के अंदर इस जी, तिरंगे जी। को अपनाया गया। ये इतिहास मालूम है बब्बर साहब, सभी को लगभग ये इतिहास मालूम मैं है। इसके बाद एक बात और बताना चाहता हूँ। 1950 आते आते जब 1950 आते आते भारतीय जनता पार्टी की और संघ की आपने बात की, तो संघ के लोग भी, संघ के स्वयंसेवक भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े खुले मन से राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाते रहे, तिरंगा फहराते रहे। परंतु 1950 के अंदर संविधान सभा के अंदर आदरणीय हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास करवाया और जिससे कि इस तिरंगे को आम नागरिक के हाथ से छीन लिया और प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं रहा, केवल गांधी और नेहरू परिवार की बपोती बनकर के तिरंगा रह गया। और मैं बताना चाहता हूं, मैं इसके अंदर भी तारीफ करने के अंदर पीछे नहीं रहूंगा कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल की, जिन्होंने 2002 के अंदर कोर्ट में जाकर के इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के तिरंगे के ऊपर आम आदमी का जो अधिकार था वो उसे दिलाया। तो 1950 की आप बात कर रहे हैं, 1950 से 2002 तक अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या किसी अन्य व्यक्ति ने या किसी अन्य संस्था ने अगर झंडा नहीं फहराया तो मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, अधिकार ही नहीं था, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती। अगर आप हंस रही है शिल्पा जी नहीं, शिल्पी जी रही बात को सुन करके, मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत अच्छा है सर, व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत अच्छा है। जी जी जी, शिल्पी जी आ रहा हूँ आपके पास, उनकी बात आ जाए। 1950 से लेकर 2002 तक तिरंगा फहराने के ऊपर प्रतिबंध था। कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल की व्यक्ति के अंदर जब तिरंगा फहराया गया उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें केस भी लड़ना पड़ा। इसी के बाद जाकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के देखिए बब्बर साहब जब ये बात उठेगी तो बात तो फिर वहां 2001 की भी उठ जाएगी, जब रेशमी बाग, आप जानते होंगे रेशमी बाग कहाँ है, वहां पे 3 युवाओं ने झंडा फहराने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया गया और वो फिर केस में अंत में वो बरी भी हुए। तो ये बात विपक्ष भी कहेगा, निश्चित तौर पे आपने उठाई है कि 52 सालों तक संघ कार्यालय, मुख्य कार्यालय में क्यों नहीं फहराया गया तिरंगा। मैंने आपसे कहा ना सर, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप 2001 की बात कर रहे हैं, मैंने कहा 1950 से लेकर 2002 तक किसी भी व्यक्ति को तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। आप जिम्मेदारी के साथ इसे चेक कर सकते हैं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, कोई भी इसके अंदर झूठ नहीं बोल रहा। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल फ्लैग कोड संविधान की धारा के अंदर जोड़ा और तिरंगा फहराना, आम आदमी का तिरंगा फहराना अपराध की श्रेणी में आ गया। तो जब तक 2002 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय नहीं लिया, जब तिरंगे को जो है आम आदमी की जद में, आम आदमी के अधिकार में नहीं आया, तो तब तक तो तिरंगा आप फहरा नहीं सकते थे साहब, आप भी नहीं फहरा सकते थे, मैं भी नहीं फहरा सकता था। बहुत अच्छा तर्क दिया बब्बर साहब आपने। निश्चित तौर पे संघ कार्यालय में भी नहीं फहराया जा सकता था जब अधिकार ही नहीं था। वाह जी 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 जी, बिल्कुल। हमारे साथ जितेंद्र मिश्र जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मिश्र जी, लगातार आपके यहाँ चाहे अलग अलग हों, पवन खेड़ा जी हों, अधीर रंजन जी हो, अधीर रंजन जी इसको भाजपा की यात्रा बता रहे हैं। अरे तिरंगा है, तिरंगा शान है इस देश का। आपके राहुल गांधी जी लिख रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा है। फिर ये राजनीति क्यों कर रहे हैं जितेंद्र जी? त्रिपाठी जी, तिरंगा फहराने में किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? जी,
सवाल इस बात का है कि इस देश की 132 करोड़ जनता के दिल में तिरंगा है और कांग्रेस ने तिरंगे के लिए कितना बलिदान दिया है मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है जी। ये तिरंगा सबसे पहले कांग्रेस के हाथों में था, सारे देशवासियों का इसका समर्थन था और सारे देशवासी आज भी इसे अपने दिल में रखते हैं। मेरा ये कहना है कि आपने जो बब्बर जी के धारा प्रवाह भाषण को रोक दिया गोलवलकर और सावरकर जी का बात को लेकर के, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा तिरंगा रैली लेकर के अगर कांग्रेस भी निकले तो उसे कौन रोक रहा है। कांग्रेस हरदम तिरंगा लेकर के निकलती थी, आपके जैसे लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने ही रोका था। चाहे भारत छोड़ो की बात करें, चाहे अंग्रेजों के साथ मिलकर के तिरंगे की अस्मिता को सौदा करने का काम किया था। आज आप निश्चित तौर पर तिरंगे को सम्मान के साथ फहराने की बात कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है अंतरात्मा में। जो लोग तिरंगे का विरोध करते थे आज वो तिरंगे के नीचे आ गए हैं। विरोध कब किया? तिरंगे को झंडा मानने को तैयार नहीं थे। आपने देखा अपने आप 52 साल तक तिरंगे को अपनाया नहीं इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आज बड़ी प्रसन्नता है कि इस देश में तिरंगे की स्वीकार्यता बढ़ी है और वो लोग जो तिरंगे के साथ नहीं खड़े थे आज तिरंगे के साथ खड़े हैं। देखिए आपने कहा बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बात अंग्रेजों के समय की जाए, आज़ादी के पहले की जाए, यही तिरंगा था, यही बलिदान मांग रहा था, यही कुर्बानी मांग रहा था। आपका इतिहास भी सामने आ रहा है, लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये तो आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से लगातार हम करते रहे, आपने हमारे साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है, बड़ी खुशी की बात है। रहा सवाल ये कि आज तिरंगे को बेचने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ तिरंगे की 10-5 रुपए कीमत नहीं हो सकती है त्रिपाठी जी, ये तो उसी तरह का काम हो गया। कभी रामशिला के नाम पर चंदा इकट्ठा करना, कभी पादुका पूजन के नाम पर चंदा इकट्ठा करना, कभी मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा इकट्ठा करना। ये तिरंगे के नाम पर फिर जो दुकानदारी हो रही है इसको लेकर के सख्त आपत्ति है। तिरंगा बेचने की वस्तु नहीं है, 1 करोड़ रुपए भी एक तिरंगे पर कुर्बान है। तिरंगा आप देते, आप बांटते तो वो सवाल नहीं उठता, लेकिन जिस तरीके से तिरंगे की दुकान लगा दी, दुकान लगाना आपका पेशा बन गया। ऊपर से फरमान आता है कि तिरंगे की डीपी लगाइए, कौन मना करता है डीपी लगाने को? आपके संगे परिवार के लोगों की डीपी देख लीजिए, किसने बदली? इसका मतलब आपकी भावनाएं अभी भी तिरंगे को समर्पित नहीं है। अगर होता तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपके अनुषंगिक संगठन के लोग, आपकी मातृ संस्था के लोग अपनी डीपी बदल लेते। फिर वही चीज याद आई कि 52 साल तक तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। आज चूंकि तिरंगे की सब तरफ तिरंगा ही तिरंगा हो रहा है तो आपने भी तिरंगे को लेकर के रैली निकालना, बाइक रैली करना, तिरंगे के सम्मान में कसीदे पढ़ना निश्चित तौर पर प्रसन्नता की बात है। त्रिपाठी जी, ये अमृत महोत्सव है इसलिए कर रहे हैं अब। इसके मैं आपसे बता रहा हूं कि अमृत 75 साल पूरे हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये अमृत महोत्सव है लेकिन वोटों की भी जरूरत है। बब्बर साहब आ रहा हूं आपके पास। आज देश में सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है देश को जोड़ने की बात। आपके इतिहास में जोड़ा है कि देश तोड़ने का काम आपने किया है। अंग्रेजों के साथ मिलकर के आपने क्या कुछ नहीं किया इस देश की जनता के साथ। लेकिन चलिए 75वें वर्ष में आपको याद तो आई, 75 वर्ष में आपके अंदर आत्मसम्मान तो जगा इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए। मैं तो बधाई देता हूं बब्बर जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शिल्पी जी हमारे साथ हैं। शिल्पी जी, आपकी पार्टी ने तो बाकायदे स्वागत किया है और कहा है सपा ने कि हम भी इस पूरी रैली का समर्थन करते हैं। नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपको इसमें स्पष्ट करूंगी। और सबसे पहले बब्बर जी ने जितनी शालीनता से लपेट करके झूठ परोसा उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा बोलना, मतलब एक अच्छा कला है। शिल्पी जी तर्क तो उन्होंने दिया ही, शिल्पी जी तर्क तो उन्होंने दिया ही कि 2002 तक। मैं सारी बातों पर आऊंगी त्रिपाठी जी, लेट मी कंप्लीट। तो देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को क्रांति दिवस के रूप में, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर हमेशा से होते रहे हैं। हाँ, तिरंगा लेकर किसी को देशभक्ति अब साबित करने की जरूरत हो रही समाजवादी पार्टी को कभी नहीं हुई। तो ये बात कि भाई ठीक है, आप तिरंगा तिरंगा कर रहे, क्यों 75वां ही क्यों मना रहे हैं? शताब्दी तक क्यों नहीं गए? 50वें पे दूसरी पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया? क्यों? 24 के इलेक्शन है सर पर, तो अब आपको दिखाना है। 52 वर्ष वाला सवाल हमेशा है, हमेशा रहेगा इनके ऊपर।
दूसरी बात, ये बात जो मैं इनसे कह रही हूँ बब्बर जी से, आपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के ऊपर जो एलिगेशन लगाया, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल फ्लैग कोड लागू करके नागरिकों को उसके इस अधिकार से वंचित किया। मेरी अपनी राय, ये मेरी राय है, ये समाजवादी पार्टी की निजी राय नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं सालों से 15 अगस्त और 26 जनवरी के अगले दिन मैंने कूड़े के ढेर से ध्वजों को उठाया है, प्लास्टिक के ध्वजों को उठाया है, कागज के फटे हुए ध्वजों को उठाया है और इन्हीं की एक नेता के पैर में तिरंगा पड़ा है। इन लोगों ने रंगोली पे तिरंगा सजवाया, मैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकती हूँ, ये तक इनका हाल है। और उसके बाद सबसे बड़ा अपमान, उसके भी मैंने बकायदा उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क पर राष्ट्रीय ध्वज को पेंट कराया गया कोरोना के दौरान। लाखों करोड़ों के टेंडर दिए गए कि कोरोना फाइटर्स हैं, भारत का मानचित्र बनाया गया यहाँ के एक प्रमुख चौराहे पे और भारतीय ध्वज को पेंट किया गया, जिस पर से दिन भर में न जाने कितनी गाड़ियां, कितने साइकिल, कितने पैदल लोग चलते थे। वो किसने कराया? वो योगी सरकार की देन थी, जिसका मैंने थाना गाजीपुर, लखनऊ इंदिरा नगर में बकायदा मुकदमा दर्ज कराया है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई कोड लागू किया था तो निसंदेह ये उनकी दूरदर्शिता थी। नागरिकों को अधिकार है, मैंने अपने बचपन में बहुत तिरंगा फहराया है, लेकिन क्या उसके बाद कूड़े पर से तिरंगा उठाने भारतीय जनता पार्टी आएगी? सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में, ऑफिसेज में, हर जगह राष्ट्रीय पर्व के दिन तिरंगा ससम्मान फहराया जाता है और शाम सूरज अस्त होने से पहले उसको उतार करके जी शिल्पी जी, लेकिन क्या बुराई है? लेकिन उन संस्थानों में जो शासकीय संस्थान है वहाँ फहराया जाता था, अशासकीय संस्थानों में फहराया जाता था और स्कूलों में भी फहराया जाता था। और बिल्कुल मेरे अनुसार वो तिरंगा यात्रा, बब्बर जी ने कहा तिरंगा यात्रा, तो मुझे याद आती है कठुआ की वो तिरंगा यात्रा जो एक बलात्कारी के पक्ष में इन लोगों ने निकाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर। तो आप तिरंगे का निरंतर अपमान करने वाले लोग आज दूसरों पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? शिल्पी जी थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिए, किस बलात्कारी के पक्ष में निकाली गई थी? वो छोटी सी बच्ची जिसका मंदिर प्रांगण में बलात्कार हुआ था, उसके जब बलात्कारियों को पकड़ा गया, ये कुलदीप सिंह सेंगर की घटना से जस्ट पहले, उस बच्ची का नाम मैं मिस कर रही हूँ, मैं नाम भी आपको दूंगी। नाम मत दीजिए। उसको छुड़वाने के लिए कश्मीर में बकायदा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। सर्च करिए, निकलेगा। तो आपने तिरंगे का जितना दुरुपयोग किया उतना किसी ने नहीं किया। तिरंगा हमारी आन बान और शान कल भी था, आज भी है और चलिए आपकी आन बान शान है तो आज तिरंगा, आज सांसदों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है, विजय चौक तक पहुंचे हैं, उसमें आपके सांसद क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, क्यों पहुंचे? हम दिखाने के लिए क्यों पहुंचे? इनको तो 24 का इलेक्शन करना है। हम तो कह रहे हैं कि हम 9 अगस्त से, अगस्त क्रांति दिवस से, भारत छोड़ो आंदोलन के जिस दिन शुभारंभ हुआ था उस दिन से हम हमेशा करते हैं और हम अभी भी करेंगे। हम इनके साथ क्यों चलें? आप अलग से निकालेंगे, देश विरोधी हो जाएंगे। बिल्कुल हम अलग हैं। आप अपने घर में 13 से 15 अगस्त तक फहराएंगे? मैं 9 तारीख से 15 अगस्त तक फहराऊंगी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ टीएमसी नेता कोलकाता से जुड़ गई हैं सोफिया जी। सोफिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी सोफिया जी, मोदी जी हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चला रहे हैं, इसका आप स्वागत करती हैं? नमस्कार जी। देखिए, तिरंगा फहराने में और इसमें तो किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी नागरिक को किसी भी तरह का कोई नहीं, अभियान चला रहे हैं, फहराने की बात नहीं, अभियान चला रहे हैं। मैं उसी पे आ रही हूँ कि तिरंगे से किसी में शब्द तिरंगा जुड़ा है तो इसमें हम भाजपा को नहीं जोड़ सकते, इसमें इनफैक्ट किसी भी सरकार को भी हम नहीं जोड़ सकते। तिरंगा हम सब का है, हर नागरिक का है, वो पार्टी से जुड़े हों या पार्टी से ना जुड़े हों, तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ये ऐसा लगता है, मेरी अपनी नीति ये सोच है, तो इस तिरंगे को लेकर एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि तिरंगा तो ऐसे भी सारे लोग, मुझे नहीं लगता घर के बाहर अगर आप झांकते हैं तो स्वतंत्र दिवस के दिन आप देख सकते हैं कि हर एक बच्चा, हर एक लोग, हर एक नागरिक बड़े चाव से जो है
स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? अलग से बोलकर और इससे प्रोपेगेंडा बनाकर बताने वाली मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस बात की। और अगर ऐसी होती तो मुझे लगता है 2014 से ये अभियान इनको चलाना चाहिए था। 2014 से ही ये हर घर तिरंगा का जो शब्द है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ 2022 ये में 15 अगस्त इसलिए खास है कि 75 साल पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव है, पूरे हो गए। सबके लिए है ये, खास केवल भाजपा के लीडरों के लिए नहीं है ये, खास ये तृणमूल के लीडरों के लिए भी नहीं है, कांग्रेस के लीडरों के लिए भी नहीं है, खास देश के एक एक नागरिक के लिए है। ये तो मैं वही बात मैं कह रही हूँ कि लेकिन इसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर नेशनल टीवी में आकर इसको एक बहुत ज्यादा एक हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि भाजपा जो है, गवर्नमेंट जो है हर घर तिरंगा पहुंचाना चाहती है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस देश के नागरिक जो है वो तिरंगा पहले से नहीं फहराते थे? हर घर जो है तिरंगा पहले से भी फहराया जाता था, लेकिन इसको मुझे लगता है प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और जैसा मैं सुन रही थी, कोई यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही थी जिस तरह की बातें मैं उनको सुन रही थी। नहीं, वो शिल्पा जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, शिल्पा जी सपा से हैं, लखनऊ से हैं। जी। मैंने बीच में ज्वाइन किया, मैं नाम नहीं जान पाई, तो मैं वही बात कह रही हूँ कि मैं उनसे सहमत हूँ कि तिरंगा जो है वो हर नागरिक फैलाता है, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करे या ना करे, तो इसे प्रोपेगेंडा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि अगर ठीक है इन्होंने अगर तिरंगा का एक रैली निकाला तो निकाला, ठीक है, वो उनकी सोच थी, लेकिन जिन्होंने उनको ज्वाइन नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो एंटी नेशनल हो गए, वो लोग देशद्रोही हो गए, ऐसा भी तो नहीं है। जिस तरह से इन्होंने भारत माता की जय जो नहीं बोलेंगे वो देशद्रोही हो जाएंगे, क्या इसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा फिर से करने की चेष्टा की जा रही है कि जो लोग भाजपा के पीछे रैलियों में ज्वाइन नहीं करेंगे वो देशद्रोही हैं? मुझे लगता है इस तरह का एक प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में दिया जा रहा है कि देखो भाई, जितने भी देशभक्त हैं वो केवल भाजपा के लोग हैं, बाकी अन्य जो लोग भाजपा के पीछे रैली में नहीं घूमेंगे वो देशभक्त नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। सोफिया जी, जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उन पे तो क्वेश्चन उठेगा ही ना। जो नहीं बोलेंगे क्या वो नागरिक नहीं है? अगर मान लीजिए आपके उस्काने पर अगर आपने मुझे उस्काया तभी मैं कहूंगी, मैं अपने मन से कहूंगी भारत माता की जय, लेकिन आप मुझे आदेश दीजिएगा तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी। मैं आपके आदेश को क्यों मानूंगी? आप आदेश दीजिएगा तो मैं तिरंगा फहराऊंगी, ऐसा तो नहीं है। मैं तिरंगा अपने मन से, मन तन धन से मैं फहराऊंगी, लेकिन आप मुझे कहिएगा, इसके कई मुझे लगता है बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। तिरंगा जो है वो तो फहराया ही जाता है, लेकिन जैसा मैंने अभी सुना कि वो नेक्स्ट डे जो है क्या कूड़े कचरे का प्रबंध किया गया है। ये जो तिरंगा इतने तादाद में जो तिरंगा फहराने की बात की जा रही है, तो ये तो मान लीजिए ठीक है फहर गया, लेकिन उसके दूसरे दिन उस तिरंगा का अपमान ना हो, क्या इसका प्रबंध किया गया है? इसके बारे में मुझे लगता है कि मोदी जी आकर लोगों में बता दे तो अच्छा रहेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे घंटी और ताली बजवाई गई थी कोरोना काल में, कि उसी तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हीरो बनने का ये बहुत शॉर्टकट मेथड है कि हम आकर जनता के सामने, हमने जब जनता को रोजगार नहीं दिया, हमने जब जनता का विकास नहीं किया, हमने जब जनता को किसी भी तरीके से उनका कल्याण नहीं किया, तो यहाँ पर बस फटाक से आकर कह देना कि तिरंगा फहरा दीजिए और हम हीरो बन गए। ये बताइए कि कितने भाजपा के लीडर हैं जो सेनानियों के साथ लड़े थे? आप बताइए कि कितने स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान रहा है? बिल्कुल सोफिया जी, मैंने ये भी सुना कि नेहरू जी को लेकर ये लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं, तो नेहरू जी को मैं कांग्रेस का लीडर नहीं मानती, मैं उस नजर से नहीं देखती, बल्कि वो देश के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। अगर ये लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते तो वो देश में तिरंगा या और किसी चीजों को क्या सम्मान करेंगे? पहले आप मुझे ये बताइए। चलिए सोफिया जी पूछ लेंगे। मैंने फॉलो किया, कई डिबेट में मैंने प्रवक्ता को मजाक उड़ाते देखा है, नेहरू जी का मजाक उड़ाते हैं, या और भी जो भी सेनानी है वो किसी भी पार्टी से आज जुड़े हो, उनका कोई भी संबंध हो, अगर नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए थे, मैं उसको उस नजर से नहीं देखती। मैं उनको आज हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हूं। सोफिया जी निश्चित तौर पे हम सोफिया जी हम भाजपा प्रवक्ता से ले लेंगे। हम एक बार आपका फिर परिचय करा दें। सोफिया जी, आप चूंकि देर से जुड़ी हैं, शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ लखनऊ से हैं, सपा से हैं, जितेंद्र मिश्रा जी भोपाल से हैं, कांग्रेस से हैं, वीरेंद्र बब्बर जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता, मुकेश यादव जी आप से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से ही हैं। आपने कहा कि मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से परिचय कराया। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही? मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है संपर्क भी हुआ। श्रीवास्तव जी, आपने अभी प्रतिपक्ष पक्ष
दोनों को सुना, खासकर तिरंगा को लेकर के अपने अलग अलग मत जो सुने, उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए। उसके बाद फिर वीरेंद्र बब्बर जी के पास चलते हैं। जी जी, जहाँ तक तिरंगे की शान का सवाल है जी, हमें लगता है कि ये हर देशवासी का किसान है वो तिरंगा जी, उसको लेके जो सियासत वाली बात है, जी, जैसे आज की जो घटना बाइक रैली जो निकली और उसमें विपक्ष के सांसद शामिल नहीं हुए, तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने आयोजित किया है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार के पक्ष से जारी हुआ, हमें ये लगा कि उनको ही सियासत शुरू नहीं करना चाहिए था। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग शामिल नहीं हुए उनका अपना सोचना होगा। जहाँ तक तिरंगा फहराने की और उसकी शान की बात है, हमें लगता है कि इस देश का कोई भी नागरिक जो है तिरंगे के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी शान उसको स्वीकारता है। एक सबसे बड़ी बात है कि हम इतिहास में न जाते हुए केवल आज़ादी के बाद की बात करें तो हमें लगता है कि जब भी इस तिरंगे को घर घर पहुंचाने का काम अगर सबसे पहले किया उन लोगों ने, तो आपको याद होगा कि पहले जो है शासकीय स्कूलों में तमाम जगहों पर प्राइमरी मिडिल तमाम वहाँ प्रभात फेरी निकलती थी और कोई भी छात्र हो, छात्राएं पूरे शहर में और पूरे शहर इवन गांव तक तिरंगा लेके घूमते हुए देखा गया। हम लोग खुद उसमें शामिल रहे। तो ये कह पाना कि पूरे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, सरकार का ये जो प्रयास है बिल्कुल काबिल तारीफ़ है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इससे कोई भी सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसको लेके जो सियासत की जा रही है और ये सियासत होना नहीं चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे पर टिप्पणी करें। और दूसरी बात है, तिरंगा इस सारी चीज़ों से परे है, उसको कहीं घसीटा नहीं जा सकता है। आप अपनी मर्जी से, आप जब सरकार ने अगर ये कहा है कि हम जो है 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा जो है सब लोग अपने यहाँ फहराएं, तो इस ठीक है, सरकार का कहना उचित है और सारे लोग फहराएंगे। बट ये कहना कि पीछे रैली निकालना, इवेंट बना देना है कि नहीं, और ये सारी इवेंट न बनाते हुए उसको दिल में रख के और उसे अपने आत्मसात करके अगर तिरंगे का सम्मान किया जाता है तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा होगा और सभी पार्टियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी बब्बर साहब, शिल्पी जी ने आपके सामने बताया कि उन्होंने प्रकरण भी दर्ज कराया है, आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया है, तिरंगे का अपमान हुआ है, कूड़े में तिरंगा पड़ा, जमीन में रंगोली बना दी गई, वो आपका उत्तर देंगे ही। जितेंद्र जी ने वही बात फिर से उठाई थी गोलवलकर जी के और सावरकर जी की कि आप इतना ही अगर वो था तो शुरू से ही संघ को मानना था ना, तिरंगे को। और बाकी सोफिया जी ने तो उठाया ही कि आप आज़ादी में कितने आपके संघ के लोग हैं, भाजपा तब बनी ही नहीं थी, आज़ादी में कितना शरीक हुए थे। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, विश्व में लगभग 193 देश हैं जी, और राष्ट्रीय ध्वज जो है उस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है जी। और राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की विकल्पना जो है आदरणीय स्वर्गीय श्री पिंगली जी ने की, पिंगली वेंकैया जी ने, जो आंध्र प्रदेश से आते थे। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये नारा सदैव से हमारा रहा है। और आज अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारत छोड़ो के समय भाजपा के लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि देश की आजादी से पहले इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं था। आजादी की, स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली जो टोली काम कर रही थी उसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे और उस समय केवल एक ही नाम था, कांग्रेस। उसके अंदर कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, कौन कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ने भली भांति से चीजों को समझते हुए, क्योंकि कांग्रेस लोकप्रिय थी, कांग्रेस को घर घर तक कांग्रेस की रीच थी, तो उसी कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तन कर दिया। और इसी कांग्रेस के अंदर से ये बोलना यहाँ जरूरी होगा कि इसी कांग्रेस के अंदर से निकल करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, जिन्होंने पहले जनसंघ बनाई, वो इसी कांग्रेस में से निकल करके गए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी उस समय थी ही नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी और कौन सी दूसरी पार्टी, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं, केवल कांग्रेस। बब्बर साहब, आपने कहा इसी कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाई, उनका नाम थोड़ा बता देंगे? तो आपको नहीं पता क्या उनका भी नाम बताइए बब्बर साहब। उन्होंने जनसंघ बनाई, आपको उनका नाम नहीं पता? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लें। नहीं, जनरल नॉलेज बढ़ाने की बात है, मैं आपको सबका एक एक करके सवाल देता हूँ। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं वो बलराज मधोक तो नहीं थे? जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बलराज मधोक नहीं थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
सपा प्रवक्ता ने बहुत सुंदर तरीके से अभी मेरी बात को बोल कर दिया कि मैंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी किया। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के रहते हुए उस समय संविधान सभा के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं गलत हूँ, अगर हुआ तो मैं ठीक हूँ। आपने बार बार नेहरू जी को ही जिम्मेदार बताया, प्रस्ताव नहीं। आपने कहा नेहरू जी ने नागरिकों से ये अधिकार छीना। शिल्पी जी थोड़ी बात आ जाए उनकी, आपके पास फिर आऊंगा। बब्बर जी की बात आ जाए, आपके पास फिर आऊंगा। चुनावी वातावरण का वास्ता दिया मेरी बहन आदरणीय शिल्पी जी ने, क्योंकि इनको 2024 के चुनाव दिख रहे हैं। मेरा ये कहना है 75वीं जो आजादी की स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव है, अगर वो 2022 में आया है, देखिए आपने देखा होगा जिन लोगों के परिवार के अंदर किसी की शादी हुई, कोई अपनी सिल्वर जुबली मनाता है, कोई अपनी गोल्डन जुबली मनाता है, जो बोलते हैं आज मेरी शादी के 25 साल हो गए, आज मेरी शादी के 50 साल हो गए। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस को अगर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस देश में अगर मनाया जा रहा है, तो उसके अंदर घर घर तिरंगे को अगर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, हर घर तिरंगा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और बड़ी खुली बात है, केवल किसी के ऊपर ये आदेश नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस काम को कर सकते हैं। खुले मन से कीजिएगा, आप मत आइए सांसदों की रैली में, आप अपने सांसदों की रैली निकालिएगा। कौन रोक रहा है? मुझे तो लगता ही नहीं कि तिरंगा जिसको हाथ में पकड़ते ही आजादी के दीवाने मतवाले हो जाते थे, अपने आप को शहीद करने के लिए जो लोग उतावले हो जाते थे, उस तिरंगे के शानदार उत्सव पे 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर के हम इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बात मेरी और बहन ने कहा, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, ये दूरदर्शी था जवाहरलाल नेहरू जी ने, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय को किसी ने चैलेंज नहीं किया, परंतु उस निर्णय के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति पे कोई केस दर्ज हुआ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो वो भी माननीय कांग्रेस के सांसद सुनील जिंदल जी थे। और मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय तो दूरदर्शिता वाला था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सम्मानित न्यायाधीश थे उनका निर्णय जो है वो दूरदर्शिता वाला नहीं था? क्या इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार नहीं है? और इस देश के अंदर अगर जाने अनजाने तो गलती से झंडा जमीन पे कहीं आ जाता है, और अगर कहीं उसे नहीं उठाता, तो आज के हमारे जैसे समाज सेवक बैठे हैं उसे उठाने के लिए, हम उठाएंगे। चलिए, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। शिल्पी जी जो ने आरोप लगाया कि भाजपा इतना ही सम्मान करती है, तो वो जो उन्होंने केस दर्ज करवाया है, उन्होंने कहा कि पैरों तले झंडा कुचला गया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस केस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अगर इन्होंने केस दर्ज करवाया है, माननीय कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, जो निर्णय ऊपर आएगा उसके ऊपर, उस निर्णय का सभी लोग सम्मान करेंगे। माननीय कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है। कोर्ट के अंदर अगर आप गए हैं, अगर किसी ने गलती की है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो सकता है, वो कोई आम साधारण व्यक्ति हो सकता है। आप इस देश के अंदर तो लोकतंत्र है, आजादी है, लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। कौन रोक रहा है? कोर्ट की फैसला करना है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो सैल्यूट सेम आते हैं सबको। और मैं कहना चाहूंगा, टीएमसी की प्रवक्ता आदरणीय मेरी बहन कहती थी कि ये तिरंगा फहराना जो है मेरा विशेष अधिकार है, मैं दबाव में नहीं फहराऊंगी। कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। हम तो कह रहे हैं घर घर तिरंगा, हम आपके घर पे आएंगे, आपको तिरंगा देंगे, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए। हम सब कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम आपके घर की छत के ऊपर आकर के तिरंगा फहराएंगे, ऐसा कहीं कोई मानना नहीं है। जितेंद्र जी की बात का उत्तर नहीं दिया आपने, कांग्रेस प्रवक्ता का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या दुकानदारी वाला झंडा खरीदने का। तो मैं क्या कहूँ, मैं जिसको जैसी भावना, इसके अंदर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दुकानदारी वाली जो बात कही है निश्चित रूप से वो शर्मनाक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय चैनल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी मेरी आदरणीय बहन ने कहा मोदी जी ने ताली बजवाई, मोदी जी ने थाली बजवाई, मोदी जी ने दिए जलवाए। अरे इस देश की जनता का मोदी जी के प्रति विश्वास है। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, देश की जनता ने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, देश की जनता ने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा दिए जलाओ, देश की जनता ने दिए जलाए। अरे आज तो डॉक्टर भी कहते हैं। शिल्पी जी हम आपके पास आएंगे। शिल्पी जी निवेदन है, बीच में मत बोलिए। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। ये डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। फिर भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, फिर भी सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक। शिल्पी जी अरे हम भाषण नहीं सुन पाएंगे त्रिपाठी जी। जी इन्हीं की बात सुनेंगे हम आपके पास आ रहे हैं। शिल्पी जी आ रहे हैं। आप देखिए, मैं चुप कर जाता हूँ, आप बोल लीजिए दीदी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी कोई।
जी जी नहीं, हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। बताना चाहता हूँ, जिस कोरोना काल की बात मेरी बहन आदरणीय टीएमसी की प्रवक्ता कर रही थी, उस समय विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ने चैनल पर आकर कहा था कि अगर 2-2.5 लाख लोग भी मर जाते हैं और ये बीमारी चली जाती है तो मैं समझूंगा कि देश मेरा सबसे में छूट गया। उस समय मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने देश की जनता को मोटिवेट किया। बब्बर साहब कंप्लीट करें अभी जी। परिस्थितियों में से बाहर निकाला, पॉजिटिव वातावरण का निर्माण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश की जनता को आगे ले जाने की, उनका मनोबल ना टूटे, इसकी वजह से किए गए सादे से आप भली बात ही जानते हैं। आरोप लगाने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता। जी 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 आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं, परंतु तिरंगे के ऊपर कम से कम घर घर तिरंगा जो योजना है, इसके ऊपर किसी प्रकार की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी हमारे साथ आपके मनोज यादव जी है। मनोज जी मेरी आवाज आ रही? मुकेश जी सॉरी जी आपकी आवाज आ रही है। जी मुकेश जी, अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, सपा का भी अपना तर्क आ गया है, टीएमसी का भी आ गया है, कांग्रेस का भी आ गया है। अभी बब्बर जी को आपने सुन ही लिया है, इसके पहले भी मैं आपके पास आया था, तकनीकी कारणों से हम आपसे जुड़ नहीं पाए। जी आपका क्या है यहाँ रोल? आपके भी सांसद नहीं पहुंचे आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई विजय चौक तक। देखिए, सबसे पहली बात है, हम आम आदमी हैं और आम आदमी के दिल में हमेशा राष्ट्रीय झंडे का सम्मान रहा है जी। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी अपना दिखावा कर रही है कि इस दिखावे के नाम पर जो है हम जो है तिरंगे को लेकर के जाएंगे आम जनता, क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? राष्ट्रीय झंडे का सम्मान हर वो आम आदमी, हम भारत के लोग ये 75 साल पूरे हुए हैं इसलिए कर रहे हैं, करते रहेंगे। 75 साल पूरे हुए हैं, 50 साल पूरे, 25, 50, 75, 50 में निश्चित तौर पर जब पूरे हुए तो इनकी सरकार नहीं थी, 75 साल पूरे हुए तो इनकी सरकार है, तो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग भी सम्मान करते हैं। देखिए 75 साल होगा, 76 साल होगा, 74 साल होगा, 61 साल होगा, जब भी आया है हर भारत का नागरिक, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हमेशा राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है छद्म राष्ट्रवाद कर रही, दिखावा कर रही राष्ट्रवाद का, यह इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। जब तक अमर तिरंगा, देखिए अमर तिरंगा हम लोग जो असली राष्ट्रवाद कौन सा है? असली राष्ट्रवाद कौन सा है? असली राष्ट्रवाद वह है जब देश का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जब हमारे नौजवान के चेहरे, हमारे जब नौजवान के सर से जो बेरोजगारी का तमगा हट जाएगा, जब हर भारत माँ का सपूत जो है शिक्षा पाएगा, स्वास्थ्य पाएगा, रोजगार पाएगा, पानी पाएगा, बिजली पाएगा, तब जाकर के जो है असली राष्ट्रवाद कहा जाएगा। और कट्टर राष्ट्रवाद आम आदमी पार्टी का माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम कट्टर राष्ट्रवाद हैं। मुकेश जी, दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति रोजगार हर व्यक्ति को मिल चुका है, या पंजाब में 5 साल बाद मिल जाएगा। दिल्ली सरकार बेहतरीन काम कर रही है और जो रोजगार को लेकर के बहुत सारे स्कीम जो है चलाई गई दिल्ली के अंदर। और दिल्ली का बजट जो है पूरे भारत देश का एक ऐसा बजट है जो हमेशा लाभ का बजट रहा है और 25% हम लोगों ने शिक्षा पर खर्च किया है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, मैं चैलेंज करता हूं कि यदि 25% शिक्षा के नाम पर यदि खर्च कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि असली राष्ट्रभक्त, असली देशभक्त वो हैं। लेकिन ये जो सिर्फ जो छद्म करते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं, और इस तरह के लोगों को जनता जो आगे आने वाले समय में सबक सिखा देगी। और आम आदमी पार्टी का कट्टर राष्ट्रवाद है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति भूखा है, जो व्यक्ति शिक्षा से, मुकेश जी, बब्बर जी कुछ दिखा रहे हैं। मुकेश जी एक मिनट रोकेंगे। बब्बर जी क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी क्या कह रहे हैं और ये आरटीआई क्या कह रही है दिल्ली सरकार के बारे में जी। आरटीआई कहती है कि केजरीवाल साहब ने कहा था 500 नए स्कूल खोलेंगे, दावा है हर साल शिक्षा पे 20% खर्च करते हैं। और शिक्षा का आलम यह है कि 500 स्कूल तो खोले नहीं, 2015 से 2021 के बीच में 16 स्कूल बंद हो गए। जी जी चलिए, मुख्य अध्यापक नहीं है। बीरेन जी, मुद्दे से उन्होंने भटकाई है, आपके पास है, आपने बता दिया कि वो सही नहीं है, लेकिन आप पता कर लीजिएगा दिल्ली का हर व्यक्ति रोजगार पा चुका है, हर व्यक्ति स्वस्थ है, हर व्यक्ति शिक्षा पा चुका है। मेरा एक ही सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, चलिए जहां पर उनकी मुकेश जी वीरेन जी हमारे पास कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, एक बार फिर चलते हैं जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी देखिए त्रिपाठी जी, आप जब जब मुझे बोलने का मौका देंगे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दूंगा, उनकी पार्टी को बधाई दूंगा। बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं वो कि राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं, राष्ट्र ध्वज के सम्मान में आगे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये
कि अभी उन्होंने कहा 193 देश है, सब राष्ट्रीय ध्वज है, सबकी स्वतंत्रता को लेकर के। आप स्वतंत्रता के संग्राम में कहाँ थे, ये सवाल भी उठता है। आप ये बताइए, खाली राष्ट्र ध्वज को फहरा देने से, खाली रैली निकाल देने से, और जो लोग आपकी रैली में शामिल ना हो वो देशभक्त नहीं है क्या? बहुत सारे वक्ताओं ने अभी उसका जिक्र किया। आपके पीछे ना चले तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, आपके झंडे के नीचे ना खड़ा हो तो एंटी हिंदू हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, आपको अब आप राष्ट्र के सम्मान की बात करने लगे, आप राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात कर रहे, अब आपको अपने चरित्र में भी सुधार करना पड़ेगा। राष्ट्रभक्ति केवल झंडा फहराना नहीं है, राष्ट्रभक्ति जिन्ना की मजार पर माथा टेकने से भी नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति अलग चरित्र का नाम है। 1 रुपया नहीं, 1000 रुपया भी कुर्बान हो जाती, लेकिन आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठा करके नहीं छोड़ा जाता। यह बेसिक और बुनियादी अंतर है आप में और कांग्रेस में। कांग्रेस कुर्बानियों का इतिहास रखी है, वो आपके पीछे आपकी मोटरसाइकिल रैली में नहीं जाएगी। उसको आपको राष्ट्रध्वज और राष्ट्र सम्मान की बात करना, मुझे लगता है कम से कम इन सेक्युलर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सिखाइए, आप अपने कार्यकर्ताओं को सिखाइए। लेकिन आपको याद होगा जिन्ना की मजार का किस्सा, आपको याद होगा रूबिया को लेकर के कहां अफगान छोड़ने गए थे आप। मेरा ये कहना है, राष्ट्रभक्ति इससे चलती है कि आज देश की नवरत्न कंपनियां बिक रही हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से इस देश के पसीने से तैयार किया गया था। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, ये सब राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है। सरकार नहीं थी जो मेरा ये कहना है, आज नवरत्न कंपनियां प्रकरण आप उठा रहे हैं तो उसमें बीजेपी के नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि आप भी शामिल थे उसमें। आपने के लोग जिन्ना की मजार पर गए। जिन्ना इस देश के बंटवारे का दोषी था। जिन्ना को अगर आप आदर्श मानते हैं तो झंडा फहराना फिजूल होगा। मेरा ये कहना है कि उन सब चीजों पर विचार, आजादी की पहले की बातों को अगर भुला भी दिया जाए तो इसके बाद आपने जो किया है वो भी अक्षम्य अपराध है। आप ये बताइए आप कि आप आतंकवादियों की, जो लोग देश की सीमाओं के बाहर राष्ट्र की बात करते, उनके साथ आप सरकार चलाते, तो आपको सब तरफ से विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के राष्ट्रध्वज की बात करें। मैं फिर बधाई दूंगा, बार बार बधाई दूंगा। कम से कम राष्ट्रध्वज के सम्मान में आप आगे आए हैं। कम से कम आप अपनी मातृ संस्था को बोले कि वो भी उस दिन झंडा फहराए। अभी आपने देखा, बात आई 25 वर्ष भी हुए थे जब आपकी रैली कहां थी, 50 वर्ष भी हुए थे जब आपकी रैली कहां थी, 75वां वर्ष आ गया है। हिंदुत्व का मुद्दा खत्म होने जा रहा है, अब राष्ट्रभक्ति की बात आ रही है। 24 का चुनाव आपको दिख रहा है, तो अब सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेरा ये कहना है 50 में तो आपकी सरकार, निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर इससे कमजोर आयोजन हुए हो तो आप बताइए। मैंने अभी देखिए प्रभात फेरी की बात आई, प्रभात फेरी बच्चा बच्चा तिरंगा लेकर के निकलता था। आज अगर मान लीजिए किसी गांव में, किसी स्कूल में प्रभात फेरी नहीं निकल पा रही होगी तो क्या राष्ट्रभक्त नहीं है वो? मेरा ये कहना है, सिर्फ मोटरसाइकिल रैली निकालने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। अभी प्रभात फेरी तभी बंद हुई थी जितेंद्र, जब केंद्र में और राज्य में दोनों में आपकी सरकार थी। मेरा वही कहना है कि अगर प्रभात फेरी बंद हुई तो इसका मतलब एंटी नेशनल हो गया। वो स्कूल का बच्चा, वो स्कूल जो प्रभात फेरी निकालता था, वो क्या एंटी नेशनल हो गया? नहीं, मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको ये मत कीजिए। अभी जो टीएमसी की बहन बैठी है, उन्होंने कहा आप बब्बर जी ने कि हम जाएंगे, लेना हो लीजिए। अरे लेने को कौन मना करता है, लेकिन कितनी राशि मांगेंगे उस तिरंगे को देने के लिए, ये भी तो है। फिर वही बात मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा कि ये दुकानदारी नहीं चलना चाहिए। सम्मान का प्रतीक है। 1 करोड़ रुपए भी इस झंडे के ऊपर कुर्बान है, आप 5-10 रुपए में उसकी दुकान लगा के बैठे। मेरा ये कहना है, दुकान बंद होना चाहिए, बेचना बंद होना चाहिए। अगर सम्मान से किसी को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो वो जैसी उसकी श्रद्धा होगी फरा लेगा। जितेंद्र जी, शिल्पी जी आ रहा हूं मैं। सोफिया जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। जी सोफिया जी। हाँ, मैं कह रही थी, अभी मुझे बब्बर जी का सवालों का जवाब देना है। वो कह रहे थे कि कोरोना काल में घंटी ताली बजवाई और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बजवाया है। तो मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं, इस तरह की बातें उन्हें नेशनल टीवी में नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहिए। मुझे लगता है आज बात, अदरवाइज हम लोगों को साइंस को बिल्कुल नकार देना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर घंटी ताली बजवाने से समस्याएं दूर हो गई होती तो यहाँ लाशों का ढेर नहीं हुआ होता, गंगा घाट में जो है लाशें नहीं पड़ी होती।
खैर ये बात जाने दीजिए, जो हुआ तो हुआ। और दूसरी बात है, हर घर तिरंगा, मुझे लगता है हर घर तिरंगा तो पहले से ही था, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर घर रोजगार कीजिए, हर घर विकास कीजिए, हर घर महिलाओं को सुरक्षा दीजिए ना। मुझे लगता है तब जाकर हम 75वें साल में हम कहेंगे कि वाकई में हम स्वतंत्र देश में के नागरिक हैं। अगर मोदी जी को करना है तो हर घर रोजगार दीजिए, हर नौजवान इस देश का बच्चा शिक्षित होना चाहिए। आज इस देश के हर एक नागरिक के पास रोजगार होना चाहिए। पकौड़े बेचने का जो उन्होंने दिया था ना कि पकौड़े बेच सकते हैं। सोफिया जी, अगर हर घर रोजगार, हर घर पढ़ाई नहीं हो पाती तो क्या तिरंगा नहीं फहराएगा? हर घर रोजगार नहीं है तो क्या तिरंगा नहीं फहराएगा? बिल्कुल फहराएगा। बोलने से फहराएगा क्या? बोलने से नहीं फहराएगा, वो अपने आप फहराएगा। फहराया नहीं, हर साल फहराया जाता है। जी बब्बर जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा उत्तर आ जाता जाए। जी 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 बिल्कुल शिल्पी जी, एक बार फिर शिल्पी जी के पास चलते हैं। शिल्पी जी, सोफिया जी ने कहा अपनी बात, हालांकि बंगाल में हर घर सुरक्षा है, हर घर में शिक्षा है, हर घर स्वास्थ्य है, ये भी एक जांच का विषय हो जाएगा। जी शिल्पी जी। देखिए, ऐसा है कि आप अलग अलग सरकारों को अपने मापदंडों पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो एक बड़ा मुद्दा लेकर बैठे हैं कि आप, सरकार की ड्यूटी है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये उसको प्रोवाइड करना है। इसको छोड़ करके आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिले की घटना बता दूं, भाजपा का मंडल अध्यक्ष, उसने महिला के गुप्तांग में डंडा घुसा दिया और उस महिला ने उस फोटो को ट्वीट किया है प्रधानमंत्री को टैग करके। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से महिला जीने भरने की स्थिति में जिला अस्पताल में है। मुद्दा वो कानून व्यवस्था हो जाता है शिल्पी जी, कानून व्यवस्था हो जाता है। यहाँ देश की आन बान शान का मुद्दा है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। देश प्रेम के लिए आप ये सब जो तमाशे कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। हर नागरिक यहाँ का देश प्रेम करता है, लेकिन आप के लिए, जिसके लिए आपको चुना नागरिकों ने, आप उससे फोकस हटा करके आप दुनिया भर के तमाशे कर रहे हैं। ना आप महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना उसमें बाद में हो जाएगी। अभी तो हर घर तिरंगा अभियान की बात हो रही है। नागरिक रहेगा तब देश रहेगा, देश रहेगा तो देश का सम्मान रहेगा। ये झूठी बातें। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दुकान, बिल्कुल दुकान, जैसे योगा दिवस के नाम पे चाइना से चटाइयां इंपोर्ट करी गई थी, अब फिर वही कहानी शुरू हो रही है। अरे भाई, आप क्यों ये कह रहे हैं कि हम झंडा लेके घर घर जाएंगे? घर घर झंडा लेता है बच्चा, इतनी खुशी से लेता है, महिलाएं लेती हैं। और नवीन जिंदल के केस के बाद लोगों ने अपने घरों पे फहराना शुरू किया है। तो ये नया तमाशा क्यों है? ये नया तमाशा चंदा चोरी का क्यों शुरू कर रहे हैं आप लोग? हम इससे सहमत नहीं हैं। और हमें आप देशभक्त या देशद्रोही नहीं साबित कर सकते। आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। शिल्पी जी, समय कम है, इसलिए बब्बर जी से उत्तर भी ले लें। ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल गिमिक है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। चलिए बब्बर जी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है। बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा। मेरी आदरणीय बहन ने कहा हम जिसे राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं उसे इन्होंने राष्ट्रीय तमाशे का नाम दिया। और दूसरा जो मेरी बहन कह रही थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बात कर रही थी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच के ऊपर खड़ा होकर कहा था बलात्कारियों के लिए कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, क्या करें, उनको फांसी पर रखना है। चलिए, मुद्दा कानून व्यवस्था में चला गया। आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता के लिए कहा था, उन्हीं का बचाव किया था। बब्बर जी, शिल्पी जी, बब्बर जी, दुकानदारी का मामला जो उन्होंने कहा उस पर उत्तर चाहेंगे। कानून व्यवस्था में फिर बात कर लेंगे। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, कानून व्यवस्था में फिर बात कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती करते रहे आपके प्रधानमंत्री महोदय, आपको पता है या नहीं पता है? चलिए, उनकी गलतियां भी गिनवाने लगूंगी। चलिए, अभी समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो गया। शिल्पी जी, इस पे बाद में बात कर लेंगे। चलते चलते श्रीवास्तव जी, आपके बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी। त्रिपाठी जी, सारा मामला जो है बाइक रैली में शामिल न होने का लग रहा था जी। और जो बात बढ़ते बढ़ते सियासत तक पहुंच गई। मेरा कहना ये है कि तिरंगा हमेशा लोगों की शान रहा है और रहेगा जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कई आरोप जैसे लगे विपक्ष की ओर से कि ये जो है एक तरह से बिजनेस के रूप में तिरंगे का उपयोग होना, 16 रुपए तय की गई है। हाँ, तो ये कीमत भी तय करना, मतलब ये कई चीज़ें बड़ी अटपटी भी हैं। लेकिन फिलहाल चूँकि जो सरकार हमारी है, अगर इस तरह का कोई जो है लोगों से अपील करती है कि घर घर फहराएं, तो बिल्कुल फहराना भी चाहिए और झंडा खरीदना भी चाहिए। बट लेकिन उसको इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट न बनाते हुए, दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अगर रैली में कोई शामिल नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि वो तिरंगे का सम्मान नहीं करता।
वो भी सम्मान करता होगा। लेकिन जिस तरह से जैसे ही रैली समाप्त हुई और उसके बाद लोगों के बयान और ट्वीट आने लगे, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, बब्बर जी आपका, शिल्पी जी आपका, जितेंद्र जी आपका, सोफिया जी आपका और मुकेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले हर शख्स के लिए देश और तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। देश सुरक्षित रहे और तिरंगा शान से लहराता रहे, इसके लिए अब तक हमारे हजारों वीर जवान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के राजनेता हमारी शान पर भी सियासत कर रहे हैं। जो तिरंगा देश की शान है, जिसे हर किसी को गर्व से अपने हाथों में थाम कर लहराना चाहिए, उस पर सियासी तकरार तेज होती चली जा रही है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।